मेरा नाम सुरेश बिहारी है, दशरथपुरी में रहता हूँ, चप्पल जूते की सेवा करता हूँ। किस नाम से आपकी कांवड़ संघ है और कब से लगा रहे हैं आप? हमारा कैंप बाबा बूढ़ा अमरनाथ कांवड़ सेवा संघ शनि मंदिर दशरथपुरी है। 42 साल से जूते चप्पल और ये कैंप लगवा रहा हूँ। 2012 से सरकारी कैंप हुआ था, 2024 तक बहुत बढ़िया चला। 2025 में रोना पड़ रहा है। क्यों रोना पड़ रहा है? दवाई इतना सा दे गए हैं, डॉक्टर साहब आते हैं, हाँ जी कोई पेशेंट है, अब ग्राहक मौत का तो पता नहीं होता है। 2012 से लेके अब तक 24 घंटे डॉक्टर, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस जितने हैं, एमसीडी, आज झाड़ू के हालात देख लीजिए, जहाँ हलवाई बैठना है, 1200 आदमी का खाना है। दिल्ली पुलिस अच्छा काम कर रही है, एसडीएम साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सिविल डिफेंस बहुत बढ़िया काम कर रहा है, 24 घंटे हैं। कौन नहीं करा आपकी नजर में काम? सर क्या बताऊं, कोई सुने तभी तो, भाग भाग के करना पड़ रहा है। तो आप चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री भाग भाग के काम करें? आप क्या चाहते हैं कि क्षेत्र के विधायक आपके कैंप में आकर जो दौड़ लगाए? देखो विधायक तो हमारे बहुत बढ़िया है, जो अभी तक एक बार पूछे भी नहीं कि सुरेश बिहारी जिंदा है मर गया। क्या विधायक साहब मेरे को काफी सालों से जानते हैं, पर उनका फर्ज नहीं था आने का। क्या पर्सनल बुलाना चाहते हैं घर में आप? नहीं बाबूजी, मेरी बेटी की शादी होती तो मैं पैर पकड़ के लाता, उनके ऑफिस में भी गया था, नहीं मिले थे। विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी है, जो हमें दिल्ली सचिवालय मिले थे, मैंने वीडियो बनाया था। हाँ, बहन कमलजीत सहरावत सांसद है, कल मैं गया, बड़ी मान सम्मान से क्या बोली, बिहारी जी बैठो चाय पीजिए और इनको जो खाते खिलाओ। बिहारी जी बड़ी सेवा करते। क्यों? हमारी सांसद मेरे को देखती है हर जगह कि मैं जूते चप्पलों की सेवा करता हूँ। एक गरीबों का कैंप है जी। अच्छा, ये तो आप जो आपको पूछ रहे हैं, चाय पानी पिला रहे हैं, तो उनकी तारीफ कर रहे हो और आपका फोन नहीं उठा रहे, आपके कैंप में नहीं आ रहे, हम उनकी बुराई कर रहे हो। देखो बुराई नहीं कर रहा हूँ। हाँ। विधायक हमारा अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है, फिर रो क्यों रहे? बोला मीडिया में, बोला मैंने, फ्लड वालों को फोन कर दीजिए आप लोग, इतनी कूड़ों की ढेर लगी है, सामने देखिए कितनी कूड़े की ढेर लगी है, जहाँ कांवड़िए बेचारे थक के आते हैं। क्या मैं कूड़े में रखवा दूं? फिर नरेंद्र गिरसा जी ने फोन किया कि सुरेश बेटे क्या चाहिए, त्रिलोत्मा चौधरी ने फोन करी, सुरेश बेटे क्या चाहिए, बिना मिश्रा ने फोन किया, सुरेश भाई क्या चाहिए, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मोदी स्टोर है, जेबीसी लाके पूरा खेत साफ कराओ। इतना कूड़ा का ढेर था, सारा जेबीसी लगा के साफ कराया हूँ, तब जाकर टेंट भराया हूँ, टेंट का अभी पैसे मांग रहे हैं। सुरेश जी ये बताइए कि रो क्यों रहे हो आप मीडिया के सामने? बाबूजी क्या करें, बाबू तो दुख लगता है, दुख लगता है बाबूजी। किस चीज का दुख? आप नहीं देख रहे हो, हमारे भोले भक्त 250 किलोमीटर लेके कितनी गंगा जल 50-50 लीटर की कैनी रखी है ना, मजबूरी में मैंने रोड पे रखा है। आप देखिए वाकई कितनी है। बस सुरेश बिहारी को मरना मंजूर है, पर झूठ नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा गुरुजी, सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। क्या उनको फर्ज नहीं है कि बिहारी क्या चाहिए नहीं चाहिए? किसकी बात कर रहे हो, किसका फर्ज बता रहे हो आप? देखो जो भी है खुल के बताइए ना। मैं खुल के क्या बताऊँ, तो भोलेनाथ बताएंगे उनको, भोलेनाथ बताएंगे भाई साहब। किसको सजा देंगे? देखो जो करेगा वो भरेगा। मैंने तो गलती नहीं कर दी, फिर भी सजा मिला, आज मैं बच गया ना, सेवा कर रहा हूँ ना, ऐसी भगवान सबको सजा देता है, झूठ नहीं बोलता। ये गरीबों का कैंप है, वो सोचते हैं सुरेश बिहारी को दबा दूं, पर सुरेश बिहारी दमड़े वाला नहीं है। कौन दबाना चाहता है? कोई भी चाहे, सुरेश बिहारी दमड़े वाला नहीं है। क्या दिल्ली सरकार दबाना चाह रही है? दिल्ली सरकार दबाना नहीं चाह रही है। और विधायक या पार्षद कौन? देखो कोई हमें दबाना नहीं चाह रही है, लेकिन हमें जो काम 2012 से 2024 तक मिलना था, 2025 में क्यों नहीं मिल रहा है? कंकर दिखाइए ना आप, असली चीज तो आप दिखाते नहीं है, रोड की हालात दिखाइए। डीएम साहब के हम सहायता नहीं मिल रही आपको?
सर सहायता देख रहे हो ना, टेंट भी रोडों पे मिला। क्या 50,000 रुपए सरकार ने हमें दिया है? क्या ये 50,000 का टेंट है? एक बार बताओ, हम पैसे मांग रहे टेंट वाला गिरबान पकड़ लेगा कि पैसे दे। मैंने हाथ जोड़े, कान में आएगा तो दे दूंगा, नहीं तो मैं कमा के दूंगा कि मैं भी गरीब आदमी हूँ। जी बोर्ड लग रहा है, ये बोर्ड क्या लिखा हुआ है? वो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ आदमी हूँ, आप ही पढ़ लो। हाँ। मेरे पढ़ने आता, इस बोर्ड के अनुसार आपकी कैंप में पढ़ने आता तो मैं 42 साल से झूठे पत्तल कावड़ियों की सेवा करता, मैं भी एसी वाले घर में बैठा होता। ये बताइए, जो बोर्ड लगा हुआ है दिल्ली सरकार का, ये उसके द्वारा सारा काम हो रहा है क्या? अब आप देखो ना मालिक, ये तो आपकी आंख देखेगा ना, देखो ना। नहीं, आप बताओ ना, मेरे तो सब कुछ क्या लग रहा है। क्या रोड तो बना नहीं, टेंट मैंने अपनी मर्जी से लगाया है, अपनी मर्जी से। एसडीएम साहब कल आए थे पूरी टीम लेके। सुरेश जी एसडीएम साहब बहुत अच्छे हैं, भगवान के रूम में। हमारे डीएम साहब, डीसीपी साहब बहुत भगवान के रूम में। एसडीएम साहब खुद 3 घंटा कल खड़े रहे। सुरेश बेटे क्या चाहिए, सारा काम एसडीएम साहब ने करवाया। आपने सारे अफसरों को अच्छा ही बता दिया। हाँ, भगवान बता दिया, भगवान। लेकिन आपको रुला कौन रहे हैं और आपके टेंट में समस्या पैदा कौन कर रहे हैं? देखो जी, ये भोलेनाथ जानता है, आप खुद देख लो, जो करेगा वो भरेगा। कौन कर रहा है? अब देखो, हमें तो भाग भाग के कर ही रहे। अगर व्यवस्था का काम है दिल्ली सरकार का, उसका पालन कराना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एसडीएम को। उसका अगर थोड़ा अनुमान कराना सकता है तो क्षेत्र के पार्षद विधायक आपके समाज सेवा के तौर पे आ सकते हैं, तो फिर रुलाने वाला कौन हो गया? एक बार बताओ, दिल्ली सरकार क्या फर्ज नहीं बनता? लेटरिन की गाड़ी आ गई है, पानी का टैंकर खड़ा करने का फर्ज नहीं बनता? मैंने पर्चा में लिख के दिया कि मेरा कैंप 18 तारीख से चालू हो रहा है। उन्होंने हमें परमिशन कब से दिया? 21 तारीख से। ऐसा क्यों? भेदभाव क्यों? 15 तारीख से अगर कोई कावड़िया तो क्या भगा दोगे? घर से खाना मंगा के खिला रहा हूँ, घर से खिला रहा हूँ। आज मेरी पूजा है, रात को भी 20 कावड़िया वाले आए थे, बेचारे दूर के आते हैं, रात को सोते हैं। सुबह कि नहीं मिल रहा है पानी? भाई साहब सुबह से टंकी खाली था, अभी एक टैंकर वाले को हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ कि बेचारा भर गया। मेरा हलवाई भाग के चला गया। 1200 बंदों का खाना है, 1200 बंदे जानते हो, ये कैंप ना 24 घंटे भंडारा चलती है, 24 घंटे। पहले कभी दान मांगने की जरूरत नहीं पड़ी थी, आज से पहले कभी दान मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हाथ नहीं फैलाता सुरेश बिहारी हाथ किसके आगे फैलाता है? भोलेनाथ के आगे। जब मैं मरूंगा ना तो वही साथ देंगे। इस बारी भीख मांगना पड़ रहा है, भीख मांगना पड़ रहा है। कौन मंगा रहा थी? अब क्या आप मेरे से क्यों मुंह खुलवा रहे हो? तो बोलो ना, कौन मंगवा रहा है? कौन मंगवा रहा है? ये बताओ, नाम बताओ। सन 2012 में जो सुविधा मिल रही थी ना, 25 में नहीं मिल रहा है। हाँ मानता हूँ 2024 से पहले टैंकर नहीं लगते थे, लेकिन दिल्ली सरकार हमें टैंकी लगा देती थी, सीसीटीवी कैमरे लगा के देते थे, सारे काम करके देते थे, डीजे लगा के देती थी। यहाँ क्या है? एक बात बताओ, खाली टेंट दे दिया, ये बोर्ड लगा दिया, बस। क्या लगा दिया? बोर्ड लग गया। किसका? आप देखो ना किसका है, कौन है? कौन क्या सुविधा मिल रहा है? कौन है इस चेहरे पे? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, ये रेखा गुप्ता जी है। 2 बारी मीटिंग में गया हूँ, कपिल मिश्रा जी ने बोले आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने पैर पकड़ा, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। क्या करेंगे पैसे का? मरूंगा, छाती पे लाद के जाऊंगा। मेरे को टेंट लगा, सारी सुविधा चाहिए, फिर भी नहीं माने। बोले सारी सुविधा दूंगा, 50,000 रुपया है। अब भाई साहब ये टेंट वाले से पूछो कितने का टेंट है, कहाँ से भरूं? एक बात बताओ, तो भीख मांगना पड़ेगा ना सबसे।